हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंशी एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पे करेंगे आज आपके पीजीटी सोशियोलॉजी का जो 25 जून को एग्ज़ाम हुआ था, 25 जून 2021 को। तो उसके जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक के क्वेश्चन है, वो हम यहाँ पे करेंगे। ये जो वीडियो है आपकी टीजीटी सोशल साइंस, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, तो पहला पर्सन हम ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्योंकि पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में भी जो आपके थिंकर से क्वेश्चन आते हैं, थॉट से आते हैं, तो इसमें भी वो होते हैं। कार्य भागीदारी अनुपात को किस प्रकार परिभाषित किया गया है लिंग के संदर्भ में। ठीक है, तो आंसर ही बताऊंगी मैं। पुरुष और महिला कामगारों का संबंध जनसंख्या में प्रतिशत। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य बताना है। सत्य जो आपका है, औपचारिक संगठित क्षेत्र पूंजी गहन प्रौद्योगिकियों और आयातित प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, जबकि असंगठित क्षेत्र मुख्य रूप से श्रम गहन और स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। आगे आपका क्वेश्चन थर्ड है, यह बताया गया है कि धर्मांतरण तब शुरू होता है जब धर्मांतरित होने वाले के मन में कुछ प्रश्न उठते हैं। मेलोनी विभिन्न पूर्वाग्रहों के संदर्भ में बात करती है जो धर्मांतरण प्रक्रिया शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वाग्रह नहीं है? तो आंसर आपका आ जाएगा, एक राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव जो एक विशेष धर्म पर आधारित है। आगे फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक लाभ और विकास के लाभों के वितरण के सिद्धांतों में से एक है। जो सामाजिक लाभ है ना, वो विकास के लाभों के वितरण के सिद्धांतों में से एक है। आवश्यकता के अनुसार वितरण निम्नलिखित में से कौन सा इस सिद्धांत का समर्थक है? उत्पादन के साधन मानवता का सामूहिक कार्य होने के कारण उत्पाद जाति की सामूहिक संपत्ति होनी चाहिए। व्यक्तिगत विनियोग न तो न्याय संगत है और न ही सेवा योग्य है। यह सबका है। तो आंसर बताना है आपको। ये है जो आपका आंसर रहेगा इसका। ये जो कथन है ये है क्रोपोटकिन का। आगे चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बहिर्जात वृद्धि सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपको बताना है। तो सत्य जो है वो ये है, स्थानीय प्रतिभा के लिए बहिर्जात मॉडल एक बिंदु तक जा सकते हैं, लेकिन पुरानी कमियों और सामाजिक संस्थागत असंतुलन को हल करने के लिए लंबे समय तक अप्रभावी रहते हैं। आगे देखते हैं। भारत में पाई जाने वाली रिश्तेदारी प्रणालियों का वर्णन करने के उद्देश्य से देश ने 4 सांस्कृतिक क्षेत्रों की पहचान की, अर्थात उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। भारत में पाई जाने वाली रिश्तेदारी प्रणालियों का वर्णन करने के उद्देश्य से इरावती कर्वे ने, किसने की थी? इरावती कर्वे ने 4 सांस्कृतिक क्षेत्रों की पहचान की, और अर्थात उत्तरी, मध्य, दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के कारखाने पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, आंसर देखिएगा। आधार वर्ष में 10 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाली और बिजली का उपयोग करने वाली, या 20 या अधिक को रोजगार देने वाले कारखाने। ठीक है, यानी 2 ऑप्शन क्या है? आधार वर्ष में 10 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाली, यानी कि जो पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित कौन सा हो जाएगा? 10 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देती है, और बिजली का उपयोग करने वाली या 20 या अधिक को रोजगार देने वाले कारखाने। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुल और वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है बताना। जो सत्य है वो मैं बता देती हूँ। वंश एक बहिर्विवाह इकाई है। हिंदुओं में कुल को गोत्र के रूप में जाना जाता है। एक बड़ी बहिर्विवाही श्रेणी का कुल कहा जाता है। तो सत्य तो ये तीनों हो गए। असत्य नहीं है,
जो कथन सत्य नहीं है वो ये हो जाएगा, एक ही वंश का लड़का और लड़की शादी कर सकती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। शहरी और औपचारिक क्षेत्र में डैश द्वारा की जाने वाली गतिविधियां शामिल हैं। तो शहरी और औपचारिक क्षेत्र में जो है आपका कॉरपोरेट, उद्यम, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर निकाय। आगे प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम PMIUPEP 1995-96 के दौरान विशिष्ट उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया था। वे निम्नलिखित में से कौन से थे? आंसर आ जाएगा आपका फोर्थ। सामाजिक क्षेत्र के लक्ष्यों की उपलब्धि, सामुदायिक सशक्तिकरण, रोजगार सृजन, कौशल उन्नयन, आश्रय उन्नयन और पर्यावरण सुधार। आगे 11 क्वेश्चन है। डैश के शब्दों में 4 कुलों के नियम के अनुसार एक पुरुष को उस महिला से शादी नहीं करनी चाहिए जो उसके पिता के गोत्र की है। यानी कि देखो, इरावती करवे से क्वेश्चन आ रहा है। इरावती करवे के शब्दों में 4 कुलों के नियम के अनुसार एक पुरुष को उस महिला से शादी नहीं करनी चाहिए जो उसके पिता के गोत्र की है, जो कि पिता के गोत्र की है, यानी कि जो उनका खुद का गोत्र होता है। 4 कुलों के एक पुरुष को उस महिला से शादी नहीं करनी चाहिए जो उसके पिता की गोत्र की, उसके माता के गोत्र की हो। उसके पिता के माता का गोत्र और उसके पिता की माता के गोत्र की हो। ठीक है, तो ये 4 है। कौन कौन से हैं? उसके पिता के गोत्र की, अभी हम भी तो फॉलो करते हैं ना। उसके पिता के गोत्र की, उसके माता के गोत्र की हो, उसके पिता के माता का गोत्र और उसके माता की माता का गोत्र हो। आगे देख लेते हैं। किथ हार्ट ने अनौपचारिक क्षेत्र की कुछ विशेषताओं को नोट किया है जो इस क्षेत्र के श्रमिकों को औपचारिक क्षेत्र से अलग बनाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषता नहीं है? तो आंसर आ जाएगा निवेश की उच्च राशि। भारत में अपने क्षेत्र और समुदाय में अपार विविधता वाले देश में हम रिश्तेदारी प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला पाते हैं और इन रिश्तेदारी प्रणालियों की समग्र तस्वीर पेश करना आसान नहीं है। समाजशास्त्रियों ने देश के 2 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों डैश और डैश के बारे में बात करने का प्रयास किया है। उत्तर आ जाएगा उत्तर दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन कारणों से 1980 के दशक में सार्वजनिक क्षेत्रों को छोटे और पसंदीदा पूंजी गहन बड़े पैमाने के प्रतिष्ठानों के खिलाफ भेदभाव करने में मदद की? आंसर आ जाएगा संरक्षण, निवेश, प्रोत्साहन, दृढ़ नियंत्रण और संवर्धन। आगे देखते हैं। डैश ने धर्मनिरपेक्षता को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जिसके द्वारा समाज और संस्कृति के क्षेत्रों को धार्मिक संस्थानों और प्रतीकों के वर्चस्व से हटा दिया जाता है। आंसर आएगा पीटर बर्जर। आगे, उत्तर भारत के विभिन्न भागों में समाजशास्त्रीय अध्ययनों से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक समूह है। निम्नलिखित पर विचार करें और इन समूहों की पहचान करने के लिए सही कूट चुनें। तो आपके चारों ही ठीक है, यानी पितृवंश, कुल, जाति, उपजाति, काल्पनिक रिश्तेदारी। कहाँ गए भाई प्रश्न? क्या हो गया ये? आगे जो हमारा प्रश्न है वो है डैश ने ईश्वर सत्य है के प्रस्ताव को बदलकर सत्य ही ईश्वर कर दिया। किसने? गांधी जी ने ईश्वर सत्य है। गांधी जी ने ईश्वर सत्य है को प्रस्ताव को बदलकर सत्य ही ईश्वर कर दिया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये नई चीज़ें पता चल रही है आपको। आगे
धर्मांतरण किसी व्यक्ति के धार्मिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए उसके विश्वासों और कार्यों को बदलने का प्रयास है। निम्नलिखित में से किस धर्म ने धर्मांतरण के लिए स्पष्ट अनुमति और निर्देश दिया है? ईसाई धर्म। इनमें से ईसाई धर्म आएगा, ठीक है, ईसाई धर्म। आगे अभी रुको, चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्मनिरपेक्षता शब्द 1851 में जॉर्ज जैकब होली ओक द्वारा उपयोग किया गया। जो धर्मनिरपेक्षता शब्द का जो प्रयोग हुआ था 1851 में हुआ था, जॉर्ज जैकब होली ओक ने इसका किया था। धर्मनिरपेक्षता का शब्द का प्रस्ताव करने से पहले होलियोक ने किन शब्दों पर विचार किया? तो उसने किया था नास्तिकता और सीमावाद पर, नास्तिकता और सीमावाद पर। आगे डेजर्ट दर्शनों में से एक का आधार सर्वश्रेष्ठ का नियम है। सर्वश्रेष्ठ का डेजर्ट दर्शनों में से एक का आधार सर्वश्रेष्ठ का नियम है। निम्नलिखित में से किसने इस दर्शन की वकालत की? तो ये की थी जॉर्ज हैरिस ने। आगे बेडेन पावेल ने हेनरी मेन के इस विचार का कड़ा विरोध किया कि भारतीय जो काम है केवल एक ही प्रकार का था। बेडेन पावेल के अनुसार भारत के दो अलग अलग प्रकार के काम थे, वे क्या है? आंसर है रैयतवाड़ी या गैर जमींदार, या सेबरल्टी और जमींदार या संयुक्त गांव, ठीक है। आगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय श्रम जो संगठन है, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक विकास प्रक्रिया की पर्याप्तता के माप के रूप में कितनी बुनियादी जरूरतों की पहचान की गई? तो ये आ जाएगा 6। आगे हिंदू भ्रष्टाचार सीमा शुल्क समारोह नामक पुस्तक किसने लिखी है? जो अभी भी भारत के विद्वानों के लिए मूल्यवान है। वह जाति और जातियों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करने वाले पहले लोगों में से एक थे। हिंदू भ्रष्टाचार सीमा शुल्क और समारोह, यह पुस्तक आपको बतानी है। हिंदू भ्रष्टाचार सीमा शुल्क और समारोह। आंसर आएगा अब्बे डुबोइस। नई चीज़ें पता चल रही है ना, अब्बे डुबोइस। आगे निम्नलिखित में से कौन सा 1995 में UNDP की मानव विकास रिपोर्ट का विषय था? 1995 में UNDP की मानव विकास रिपोर्ट का जो विषय था वो है लिंग समानता। लिंग समानता। आगे 2003 की UNDP रिपोर्ट मानव गरीबी को समाप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारण का एक साहसिक शुरुआत करती है। 2003 की UNDP रिपोर्ट मानव गरीबी को समाप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारण का एक साहसिक शुरुआत करती है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई घोषणा में शामिल नहीं थी? ठीक है, सॉरी वो तो आंसर आ जाएगा लोगों की सुरक्षा। आगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है कौन सा सत्य नहीं है? तो सत्य जो है वो बताने जरूरी है। भारत में अधिकांश लोग प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है, ये सत्य है। विकसित देशों में बहुसंख्यक औपचारिक रूप से कार्यरत है, सत्य है। विकसित देशों में अधिकांश लोग सेवा क्षेत्रों में, सत्य है। लेकिन जो सत्य नहीं है वो है विकासशील देशों में बहुसंख्यक लोग सेवा क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। आगे UNDP की रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास की गणना एक समीकरण द्वारा की गई थी, सही विकल्प चुनिए। तो UNDP की रिपोर्ट के अनुसार जो मानव विकास की गणना है वो कौन सा समीकरण है? मानव विकास की गणना मानव विकास की गणना इक्वल टू 1/3 जीवन प्रत्याशा सूचकांक का मूल्य प्लस 1/3 शिक्षा सूचकांक का मूल्य
+1/3 जीडीपी सूचकांक का मूल्य। तो मानव विकास की जो यूएनडीपी जो रिपोर्ट जारी करता है, इंडेक्स जारी करता है मानव विकास, तो मानव विकास की गणना कैसे होती है? 1/3 जीवन प्रत्याशा सूचकांक का मूल्य, 1/3 सूचकांक शिक्षा का मूल्य, शिक्षा सूचकांक का मूल्य प्लस जीडीपी सूचकांक का मूल्य। आगे 1974 में डैश ने अपनी पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स में सत्ता की संरचना को पितृसत्ता के रूप में परिभाषित किया। तो ये केट मिलेट। निम्नलिखित में से किसने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा है? आर.सी. दास। ये देखो, मैं कह रही थी ना आपको, क्वेश्चन आपके हिस्ट्री पॉलिटिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, सोशियोलॉजी के। ये आपका पीसीटी हिस्ट्री 28 जून में आया हुआ था, देख लेना बेशक, आंसर की मैंने डाली हुई है। निम्नलिखित में से किसने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा? आर.सी. दास ने। रमेश चंद्र जो है दत्त, यहाँ पे आर.सी. दत्त लिखा, वहाँ पे रमेश चंद्र लिखा, बस फर्क इतना है। क्वेश्चन यही है आपका। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है स्टैंड अप इंडिया स्कीम और मेक इन इंडिया स्कीम कार्यक्रमों के बारे में सही नहीं है? स्टैंड अप इंडिया स्कीम और मेक इन इंडिया, तो जो सही है वो है वे हाशिए के वर्गों के लोगों की मदद करते हैं, वे स्वरोजगार उत्पन्न करते हैं, वे रोजगार पैदा करते हैं। लेकिन जो सही नहीं है वो वे हाशिए के वर्गों के लोगों की मदद नहीं करेंगे। आगे निम्नलिखित में से किस यात्री राजदूत ने वर्ण सिद्धांत का उल्लेख किए बिना भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित होने के रूप में वर्णित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट। आ गया ना मैगस्थनीज, ये आपका पीजीटी हिस्ट्री में भी आता है, और आपका पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में चाणक्य से क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ ये आता है 7 जो वर्ग होती है। निम्नलिखित में से किस यात्री राजदूत ने वर्ण सिद्धांत का उल्लेख किया है? उल्लेख किए बिना भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित होने के रूप में वर्णित किया है। आगे समाजशास्त्र एक मानवतावादी सामाजिक विज्ञान है, निम्नलिखित में से किसने कहा था? अब्राहम ने कहा था ये। आगे ये आपका पीजीटी हिस्ट्री में भी आता है, बता दूंगी मैं जो आए हुए हैं। डैश की स्थापना 1797 में विश्व प्रसिद्ध संस्कृतिविद और भारतविद सर विलियम जोन्स ने की थी। ये 1797 में नहीं आएगा, आप बताइए क्या आएगा? शायद ये मिसप्रिंट है, तो मेरे हिसाब से 1784 आना चाहिए, थोड़ा लिखने में मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, 1784 आना चाहिए। तो द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता, ठीक है, ये आएगा। आगे हिस्ट्री से है। मानव विकास रिपोर्ट भारत में डैश में प्रकाशित होती है? ये प्रत्येक वर्ष में। डैश से भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति का पालन किया। ये उदारीकरण की जो नीति का पालन किया 1990 से, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए। राज्य द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने के लिए विश्लेषण की इकाई है डैश जिला, आपका जिला आ जाएगा। आगे चलते हैं। पूछा गया है 1957 में एक बयान दिया, किसने 1957 में एक बयान दिया? भारत का समाजशास्त्र पिछले 10 वर्षों में ही ठीक से शुरू हुआ है, तो यह आएगा ड्यूमोंट और पोकोक ने। आगे निम्नलिखित में से किसे रविंद्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू ने भारत का पहला आधुनिक व्यक्ति कहा था? निम्नलिखित में से किसे रविंद्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू ने भारत का पहला आधुनिक व्यक्ति कहा था? वे एक महान सामाजिक विचारक और सुधारक थे। तो ये थे राजा राम मोहन रॉय। आगे डैश ने अपने काम में आर्थिक विकास में महिला की भूमिका में तर्क दिया कि आर्थिक गतिविधियों के विश्लेषण में महिला के आर्थिक कार्यों का कभी भी हिसाब नहीं रखा जाता। तो आंसर आ जाएगा एस्टर बोसरूप। आगे
भारत के पास सामाजिक सांस्कृतिक चिंतन की समृद्ध विरासत है। भारत के पास सामाजिक सांस्कृतिक पर चिंतन की समृद्ध विरासत है। इस संबंध में डैश ने कहा कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से भारतीय समाज पर टिप्पणियां दर्ज की गई। उत्तर आ जाएगा कोहन। नेक्स्ट है डिसिप्लिन थर्ड है, कट्टरपंथी मानवतावाद की अवधारणा किसके द्वारा की गई थी? तो जो कट्टरपंथी जो मानवतावाद की जो अवधारणा थी वो M.N. रॉय के द्वारा की गई थी। M.N. रॉय के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित है वो है कोस्ट इन मॉडर्न इंडिया M.N. श्रीनिवास, होमो हायरार्किक्स L. ड्यूमोंटे, कॉस्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स R. कोठारी। नहीं है वो है कोस्ट क्लास पावर G.S. घुरिये। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा यह कहने के पीछे तर्क नहीं है कि सामाजिक विज्ञान की पद्धतियाँ गुणात्मक रूप से भिन्न हैं? इससे डेटा संग्रहित करने का तरीका विज्ञान के अन्य शाखाओं के समान है। निम्नलिखित में से परिस्थिति तथा भूमिका की अवधारणा किसने दी? तो लिंटन ने दी। एक संस्था के विकास के विभिन्न चरण होते हैं। निम्नलिखित में से पहला है विचारधारा। M.N. श्रीनिवास सांस्कृतिक की धारणा के लिए आगे आए, संस्कृतिकरण की धारणा के लिए आगे आए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो संस्कृतिकरण के लिए सही है? निचली जातियों ने कैसे अगड़ी जातियों की प्रथाओं का अनुकरण किया? समाजशास्त्र के विभिन्न पद्धति हैं। समाजशास्त्र की विभिन्न पद्धति है स्कूल्स ऑफ सोशियोलॉजी। उन पद्धतियों में से निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र के सिंथेटिक या समानव पद्धति का नेतृत्व किया? एमिल दुर्खिम ने। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसे लुम्पेन सर्वहारा कहा जाएगा? तो यह आएगा असंगठित लोग जो निचले वर्ग से भिक्षुक, असंगठित क्षेत्रों के मजदूर व छोटे अपराधी। डैश ने ध्यान दिया कि ऐसे कई भ्रम हैं जो बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं और सत्य से विचलित करते हैं। उन्होंने इन भ्रमों को मन की मूर्ति कहा। तो ये आ जाएगा बेकन। आंसर आ जाएगा बेकन। सूक्ष्म समाजशास्त्र मानव सामाजिक अंतःक्रियाओं से संबंधित है। सूक्ष्म समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सामाजिक नरविज्ञान के लिए डैश द्वारा किया गया था। इवांस प्रीचर्ड। कॉम्टे ने विज्ञान का एक पदानुक्रम तैयार किया था। निम्न में से कॉम्टे के विज्ञानों के संस्तरण के सिद्धांत में से कौन सा पहले आता है? तो आएगा गणित। भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज एकात्मकता अवधारणा किसने दी? तो ये दी थी M.N. श्रीनिवास ने। किसी विशिष्ट विषय पर कोई सामाजिक शोध जिसमें किसी सामाजिक घटना समूह घटना का डेटा के रूप में गहन अध्ययन शामिल है डैश कहलाता है। तो यह आएगा मामले का अध्ययन। भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था S.F. नडेल ने। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी केस स्टडी से संबंधित है? तो मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण। भारतीय समाज में परिवर्तन की इसकी परंपराओं के अध्ययन द्वारा ही समझा जा सकता है। किसका कथन है? यह आएगा D.P. मुखर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संस्था का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एक स्थान जहाँ सामाजिक प्रक्रिया संगठित होते हैं। प्रोटेस्टेंटवाद और पूंजीवाद के बीच कार्यात्मक सहसंबंध डैश द्वारा स्थापित किया गया था। तो मैक्स वेबर द्वारा। प्रोटेस्टेंटवाद और पूंजीवाद के बीच कार्यात्मक सहसंबंध मैक्स वेबर द्वारा स्थापित किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है?
सत्य जो है सांप्रदायिकतावादी और कट्टरपंथियों में कई समानताएं हैं। सांप्रदायिक राज्य हमेशा धार्मिक राज्य होते हैं, सांप्रदायिक राज्य जरूरी नहीं कि धार्मिक राज्य हो। उत्तर आ जाएगा सांप्रदायिक राज्य। सांप्रदायिक और कट्टरपंथी कई मायनों से भिन्न है। डैश को अपनी संस्कृति के अलावा अन्य संस्कृति को वरीयता देने के रूप में जाना जाता है। तो ये आ जाएगा आपका जेनोसेंट्रिज्म। जेनोसेंट्रिज्म जो है, जेनोसेंट्रिज्म को अपनी संस्कृति के अलावा अन्य संस्कृति को वरीयता देने के रूप में जाना जाता है। वेबर ने कितने विशिष्ट प्रकार की सामाजिक क्रियाओं की पहचान की? वेरी इंपॉर्टेंट, 4। ठीक है। किसने यह कथन दिया कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया के अर्थ को समझने का विज्ञान है? मैक्स वेबर ने। पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हो ना। सत्यशोधक समाज के संस्थापक पीजीटी हिस्ट्री में भी आया था, ज्योतिबा फुले। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह की मूल विशेषता? व्यवहारिकता। मर्टन के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत अनुकूलन का तरीका नहीं है? तो जो है वो है विद्रोह, विधिवाद और नवोन्मेष। नहीं है स्मृति। प्रतिस्पर्धी समूह के बीच तनाव के संदर्भ में सामाजिक व्यवहार को सबसे अच्छी तरह समझा जाता है। कौन सा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का यह मानता? तो कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। समाचार एजेंसी समाचार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1976। निम्नलिखित में से किसका अर्थ पारस्परिक लाभ के लिए स्वार्थ या शत्रुता का त्याग करना? संतुलन, पारस्परिकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्वीकरण के सापेक्ष अभाव पर पड़ने वाले प्रभावों के लिए सही है? तो सापेक्ष अभाव बढ़ता रहता है। निम्नलिखित में से किस देश ने आर्थिक दृष्टि से प्रगति तो की है लेकिन अपने सांस्कृतिक मूल्यों को नहीं बदला? इंग्लैंड। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने और सत्ता के पुनर्वितरण पर जोर देने के लिए कौन सा मॉडल सहायक है? तो यह है आपका पार्टिसिपेटरी मॉडल, या पार्टिसिपेटरी मॉडल यानी कि भागीदारी इलेक्शन में होती है ना। कौन सी पारिस्थितिक मानव विज्ञान की प्रक्रिया है जो यह विचार के लिए प्रकृति में सभी वस्तुएं और मन का प्रतिनिधित्व करते हैं? आदर्शवादी। मानव समाज के निम्नलिखित से किस चरण में भोजन तैयार करने के लिए पशु का उपयोग किया जाता है? चारागाही। पारिस्थितिक नरविज्ञान के लिए निम्नलिखित से कौन सा बिंदु सही है? दी गई पर्यावरणीय स्थिति के अनुकूल के उत्पादों के रूप में मानव समाज और संस्कृति की एक वैचारिक व्याख्या प्रदान करें। A.R. देसाई का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत किस पर आधारित है? समाज की संरचना पर। At the time of pre-independence, which newspaper agency was providing news to the Indian newspapers? तो आपका र्यूटर्स आ जाएगा। किसने कहा था कि विभाग की सभी सार्वभौमिक परिभाषाएं व्यर्थ है? लीच ने। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु संस्कृति के कोर के लिए सही है? सुविधाओं का समूह जो निर्वाह गतिविधियों और कानूनी व्यवस्थाओं से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है। शहरी समाजशास्त्र या पारिस्थितिक दृष्टिकोण R.E. पार्क द्वारा विकसित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिक तंत्र मॉडल नरवंश विज्ञान और ऐतिहासिक पारिस्थितिक सहित विचार के नए विद्यालयों का गठन किया? पारिस्थितिक मानव विज्ञान। कौन सा सिद्धांत व्यक्तिगत चुनौती और बड़े सामाजिक मुद्दों के बीच संबंध का विश्लेषण करता है? सामाजिक कल्पना। लोगों के नियमित रूप से देखी जाने वाली चीजों को समझने, उनका आकलन करने की जन्मजात क्षमता की क्रिया को क्या कहा जाता है? व्यावहारिक बुद्धि। निम्नलिखित में से किसने गेमाइनशाफ्ट और गेसेलशाफ्ट दो सामाजिक संगठनों को दिया है? जो फर्डिनेंड टोनीज। सामाजिक आकृतिक विज्ञान समाजशास्त्र की एक शाखा है। निम्न में से किस विचार का विश्लेषण इसमें से नहीं किया गया? सामाजिक विभाजन। धर्मनिरपेक्षता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह धर्म विरोधी है। ग्रामीण समाज की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? एकरूपता। 3 चरणों का नियम में दूसरा चरण है अभौतिक चरण।
निम्नलिखित में से किस नियम को राज्य ने अनुमोदन की आवश्यकता दी? कानून। जाति निरक्षरता निवारण अधिनियम किस वर्ष स्थापित किया गया? 1850। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है? इनमें विषय विशिष्ट कार्यों की स्थानीय स्तरों पर स्थानांतरित करना शामिल है। 19वीं शताब्दी के दौरान कौन सी बौद्धिक शक्ति सक्रिय थी? मूल्य तर्कसंगतता। ठीक है, ये आपके हो चुके हैं पूरे क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था को खारिज करते हुए मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर की अवधारणा वकालत की? श्री नारायण गुरु ने। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? बर्जन एंड लुकमान ने। निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक समाजशास्त्री कहा जाता है? मैक्स वेबर को। रिश्तेदारों की कुछ श्रेणियां जिनके बीच यौन संबंध निषिद्ध हैं क्योंकि वे बहुत निकट से संबंधित है, ऐसे रिश्ते डैश कहा जाता है आपका अज्ञामागमन, इंसेस्ट। निम्नलिखित में से प्रत्याशी समाजीकरण की अवधारणा किसे दी? मर्टन ने। डैश ने संयुक्त परिवार के पितृसत्तात्मक रूप को सभी हिंदुओं के पारिवारिक रूप के रूप में वर्णित किया, लेकिन डैश ने भारतीय संयुक्त परिवार के लिए इंडो यूरोपीय वंशावली का दावा किया। प्रभु गुरिया ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक आंदोलन है जो समाज के किस्से को सुधारने या संशोधित करने या बदलने का प्रयास करता है? संशोधनात्मक सामाजिक आंदोलन। टीबी बोटमोर ने सामाजिक वर्गों के चौगुने विभाजन का सुझाव दिया था। निम्न में से कौन सा बोटमोर द्वारा नहीं दिया गया? निम्न वर्ग। जो आपका निम्नलिखित में से कौन सा डायलेक्टिक द्वंद्वात्मकता ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी के लेखक है? डीपी मुखर्जी। परिवर्णी शब्द बीमारू में 4 राज्यों के पहले अक्षर शामिल है। बीमारू राज्य की अवधारणा किसने दी? आशीष बोस। जब एक परिवार के संगठन में केंद्रीय नातेदारी संबंध पिता और पुत्र पुत्रों के बीच होता है तो परिवार पितृवंशीय होता है। कोलेंडा एक समाजशास्त्री है जिन्होंने भारतीय संयुक्त परिवार के तुलनात्मक अध्ययन में 12 प्रकार की वर्गीकरण योजना प्रस्तावित की है। विलासिता वर्ग सिद्धांत के प्रवर्तक बेबलन हैं। संपत्ति के अधिकार के लिए कानून के 2 स्कूल हैं जिनमें से दाया भाग को डैश राज्यों में अपनाया जाता है? बंगाल और असम। वेबर का वेस्टर्न समाजशास्त्र के भीतर एक दृष्टिकोण। निम्नलिखित से कौन सा वेस्टर्न का अर्थ है? समझना। शहरीकरण के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा सत्य नहीं है? दहेज प्रथा बंद हो गई। हेनरी मेन ने भारतीय संयुक्त परिवार का मानव परिवार के प्राचीन रूप से एक जीवित उदाहरण के रूप में पेश किया गया। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया? कोमटे ने। ठीक है, वैश्वीकरण के सिद्धांत में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य नहीं है? श्रम की ग्रामीण शहरी गतिशीलता में कमी आई। पटेल परिवार को नातेदारी और विवाह मानदंडों को प्रथाओं की कार्यशाला के रूप में देखता है। स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में समाजशास्त्री एक भूमिका क्या है? रोगी अधिवक्ता। निम्नलिखित में से क्या हवालात से संबंधित हिंसा का उदाहरण है? पुलिस हिरासत में हिंसा। कट्टरपंथियों के विश्वास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वे कई देवताओं के बहुलवादी सिद्धांत के कई कानूनों को स्वीकार करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया है? उत्पादन के संबंध में स्थिति उत्पादन के वर्ग का संकेत देती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में संतुलित शहरीकरण प्राप्त करने के पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उठाया गया कदम नहीं है? तो केवल कोलकाता के विकास के लिए आर्थिक धनराशि का आवंटन। निम्नलिखित से कौन सा एक प्रकार ग्रामीण शहरी प्रवास नहीं है? तो यह आएगा सामाजिक विवाद के चलते ग्रामीण क्षेत्र छोड़ रहे ग्रामीण। निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे में अंतरजातीय और अंतर सामुदायिक विवाह का अध्ययन किया? सीटी कन्नन। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर शहरी बाजार के प्रभाव का अध्ययन किया? जो लखनऊ के निकट मोहना नामक गांव से अध्ययन का केंद्र बिंदु कहा? D.N. मजूमदार। समाज को देखने का सामान्य तरीका कौन सा? भागों की प्रणाली। मानदंडों को लागू करने के लिए जिम्मेदारी है सकारात्मक मंजूरी। हम प्रजातियों की दवा और सामाजिक स्थानों की दवा से अलग कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा यह शारीरिक बीमारियों के इलाज पर केंद्रित है। यदि अर्थव्यवस्था अनिवार्य रूप से गैर समुद्रीकृत अर्थव्यवस्था तो निम्नलिखित से कौन सा
विकल्प सही है तो जनजाति है। किसके अध्ययन से पता चलता है कि शहरीकरण और शिक्षा के परिणाम स्वरूप संयुक्त परिवार में भी वैवाहिक भूमिका पैटर्न की उल्लेखनीय वृद्धि होती है? कोकिन ने। लोबी के अनुसार कौन है जो संपत्ति को सामंती आधार पर रखता है? युगांडा के डाहोमी। यह कथन किसने दिया कि प्रतीकात्मक रूप से भारत के ग्राम सामुदायिक वर्षों के महान शहरों पर शासन करने वाले राजवंशों की सीमाएं से परे है? जीएस घुरिये। यह कथन किसने दिया? विवाह की जड़ें परिवार में होती है, परिवार न कि परिवार की जड़ें विवाह में। विवाह की जड़ें परिवार में होते न कि परिवार की जड़ें विवाह में। वेस्टरमार्क ने। विभिन्न समाजशास्त्रियों के सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से पता नहीं आज चला जा रहा है। यह कथन किसने दिया कि समाज सामाजिक संबंधों का एक समूह है? आपका मैक्लेवर ने। एमिल दुर्खिम एक महान समाजशास्त्री। किसने समाजशास्त्री थे? फ्रांस के। मनुष्य को स्वायत्त या आत्मनिर्णायक बनाता है जबकि समाजीकरण मनुष्य को दूसरों के साथ संबंध लाता है। निजीकरण। भारत की तीव्र जनसंख्या वृद्धि के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कार्य नहीं है? आप्रवासी। जो है वो है उच्च जन्म दर, जागरूकता की जल्दी शादी होना। हम एक प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी की तुलना सामाजिक अंतःक्रियाओं से कैसे कर सकते हैं? व्यवहार के साथ। सही किताब चुनें जिनमें विलियम फील्डिंग ओकबर्न ने सांस्कृतिक अंतराल शब्द गढ़ा। संस्कृति और मूल प्रति के संबंध में सामाजिक परिवर्तन 1922। यह कथन किसने दिया कि समाज और जीवों की संरचना में समानता है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। कौन सा एक व्यापक शब्द है जो एक ब्राह्मणीकरण के संकुचित प्रक्रिया को समाहित करता है? संस्कृतिकरण। निम्नलिखित में कौन सा कथन अप्रतिमानता के संदर्भित करता है? मानक और मूल्यों के टूटने या आदर्शों की कमी से उत्पन्न अस्थिरता की स्थिति। दहेज निषेध अधिनियम 1961। आर्थिक विकास का अर्थ बदल गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा डेवलपमेंट एंड फ्रीडम के लेखक हैं? अमर्त्य सेन। सामाजिक विज्ञान में प्राथमिक समूह की अवधारणा को आगे बढ़ाने के उचित प्रयास किसने किया? C.H. कूली। हम उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जो हमें मानव समाज में भाग लेने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने की मदद करती है? सामाजिक परिवर्तन। ये हो चुके थे। धन्यवाद फ्रेंड्स।